हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये जिंदगी गुजर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये जिंदगी गुजर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ये समा भी गुजर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तुम हमें याद रखोगे कुछ पल के लिए, तुम हमें याद रखोगे कुछ पल के लिए, फिर तुम भी हमें भूल जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। तुम हमें भले ही भूल जाओ, लेकिन हमें हमारे द्वारा पढ़ाए गए बातें, हमारे द्वारा पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स वो कभी मत भूलना, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट्स, यही बातें तुम्हें जिंदगी में आगे लेके जाएगा, बाद में तुम्हारा बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को शुरुआत करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 इट इज गिवन दैट इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो कोई भी कर सकता है सर, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हर कुछ को पता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, भाई मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको। अगर इसको मल्टीप्लाई करने होता तो स्टैंडर्ड 3-4 में पढ़ाते ना इसको, तो 2-3-4 स्टैंडर्ड में पढ़ाते, लेकिन 9th में पढ़ाने का क्या जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि सर इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्टली, हम और कुछ मेथड से करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। ठीक है, तो सर हमें सर क्या पता है, हमें जैसे त्रिकोण तुम्हारा जो अलजेब्रिक जो तुम्हारा आइडेंटिटी है, तो तुम्हारे 3-4 आइडेंटिटी कुछ है, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको याद रखना। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो भाई यहाँ पे माइनस करना। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और थर्ड आइडेंटिटी तुम्हारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी, और फोर्थ आइडेंटिटी क्या है तुम्हारा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इजिकल टू बोलो एस स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी होल इंटू ए बी। ये 4 है ना, 1 2 3 4। सो इसको लगाओ भाई, 103 कैसे लिख सकते हो तुम, दिस इंटू दिस। ठीक है, दिस इंटू दिस, तो मतलब तुम्हें कुछ लग रहा है क्या क्या होगा, तो इसको तुम तोड़ोगे कैसे, 100 प्लस 3 में, इसको तोड़ना है 100 प्लस 7 में। ऐसे क्यों तोड़ना है सर, एक टर्म मेरे को समान चाहिए, मतलब इसका मतलब ये वाला कुछ कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म समान है, बाकी दो टर्म अलग है, इसलिए ये वाला लगेगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको x ले ले, इसको a ले ले, इसको a ले ले, x ले ले, इसको b ले ले, खत्म है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो क्या लिख सकते हो, एस स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये क्या है, एस स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 100 इंटू ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7। क्लियर है, तो 100 उसका मतलब 1 0 0 0 0, 4 0 होगा, प्लस 7 3 10 10 मतलब ये 1000 हो जाएगा, प्लस 7 3 21, तो कितना हो जाएगा 1 1 0 2 1। ठीक है, 1 1 0 2 1। क्लियर है, क्लियर, इसमें कुछ दिक्कत है, सिंपल सा बात है, बस यही आइडेंटिटी डालो, उसके बाद सॉल्व करना, कैलकुलेट करना। क्लियर, ठीक है। ये वाला देखो, देखो यहाँ पे 95 × 90 दिया है, तो हमें क्या है, एक कॉमन टर्म चाहिए, तो कॉमन टर्म 100 को ले लेते हैं। 100 में कैलकुलेशन इजी होता है, 100 माइनस 5 95, 100 माइनस 4 इजिकल 96। हमें एक कॉमन टर्म चाहिए 100, मतलब यहाँ पे क्या एक से ना, एक से कॉमन टर्म है, ए भी अलग अलग है, तो ये ए भी अलग अलग हो गया, लेकिन नहीं हमें कॉमन टर्म चाहिए, इसलिए 100 ले रहे हैं, तो 100 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना इजी होता है, इसलिए हम 100 ले लिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं सर, एस स्क्वायर वही फॉर्मूला प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। सर ये क्या होगा, एस स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर सर प्लस 100, सर यहाँ पे ए क्या है, ए है यहाँ पे, क्या क्या है -5, बी क्या यहाँ पे है इजिकल टू -4, तो ए प्लस बी सर -5 -4 प्लस -5 इंटू -4, ये तो बात है। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 1 0 0 0 0। ठीक है, 5 इंटू -5 -4 -9 कितना होगा -900 प्लस 20, ये कितना हो जाएगा
10,020 माइनस 900 तो कितना हो जाएगा 0 या 2 1 9 9120, ठीक है 9120, क्लियर है। तो ठीक है 9120 कंप्लीट है तुम्हारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो है 104 इंटू 96, तो ये कितना होगा 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4। तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब आइडेंटिटी। तो क्या होगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना होगा 4 माइनस 16, तो कितना होगा 9984, ठीक है क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तुम्हें जो आइडेंटिटी है उसको याद करना है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो लेट्स गोस टू फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थैंक यू।